एग्जाम में टॉपर को सभी क्वेश्चन के आंसर पता है, उसे सब कुछ आता है, बट बैक बेंचर क्या बोलता है, टॉपर से भीख मांगता है कि भाई मुझे एक भीख तो नहीं बोल सकता क्योंकि मैं भी एक बैक बेंचर ही हूँ। हेलो स्टूडेंट्स, स्कूल गुरु की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इससे प्रीवियस वाले वीडियो तक मैंने आप लोगों को लेटेंट हीट पूरा डिटेल में एक्सप्लेन कर दिया था। अगर आप लोगों ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज के इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए आप भी मेरे साथ हेडिंग डालिए, स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लेटेंट हीट हम लोग किसे बोलते हैं? लेटेंट हीट ऐसा हीट है जिसको हम लोग किसी भी सब्सटेंस का स्टेट चेंज करने के लिए सप्लाई करते हैं। और यहाँ कंडीशन है कि लेटेंट हीट कभी भी टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं लाता है, मतलब टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और हम लोगों ने पढ़ा था फ्यूजन का मीनिंग होता है सॉलिड टू लिक्विड कन्वर्जन। चलिए अब हम लोग एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को समझने की कोशिश करते हैं। इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए हम लोगों को चाहिए एक थर्मामीटर, आइस के क्यूब, बर्नर और बीकर। तो चलिए मैं आप लोगों को इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन समझाता हूँ। आप इसके ऑब्जर्वेशन को ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करेंगे। जब हम लोगों ने बीकर में आइस को डाला और हम लोगों ने थर्मामीटर में टेम्परेचर का रीडिंग देखा तो टेम्परेचर का रीडिंग था 0 डिग्री सेल्सियस। हम लोगों को पता है आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है 0 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस में आइस मेल्ट होकर वाटर में कन्वर्ट होने स्टार्ट हो जाएगा। सेम सिचुएशन यहाँ भी है। हम लोगों के ऑब्जर्वेशन का फर्स्ट पॉइंट है जैसे जैसे हम लोग हीट एनर्जी को बढ़ाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा आइस वाटर में मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। बट यहाँ ऑब्जर्व करने वाली बात यह है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर अभी भी 0 डिग्री सेल्सियस पर ही है। दूसरा पॉइंट है कि जैसे जैसे हम लोग हीट एनर्जी और ज़्यादा बढ़ाएंगे और ज़्यादा आइस जो है वो मेल्ट होने स्टार्ट हो जाएगा वाटर में, बट अभी भी टेम्परेचर कांस्टेंट है, टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है। थर्ड पॉइंट है जैसे जैसे हम लोग फिर से हीट एनर्जी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देंगे तो सारा आइस के जो क्यूब है वो अब वाटर में कन्वर्ट हो गए, एक भी आइस का क्यूब नहीं बचा है। तब हम लोग देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो राइज करने स्टार्ट हो गया। अब टेम्परेचर कांस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। इस एक्सपेरिमेंट से हम लोग क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं कि लेटेंट हीट में टेम्परेचर हमेशा कांस्टेंट रहता है। और कब तक कांस्टेंट रहता है? जब तक कि एक सब्सटेंस एक फेज से दूसरे फेज में जब तक कंप्लीटली चेंज ना हो जाए। जैसे कि इस एग्जांपल में हम लोगों ने देखा जब तक आइस कंप्लीटली वाटर में चेंज नहीं हो गया तब तक टेम्परेचर तो कांस्टेंट था, और जैसे ही आइस फुल्ली वाटर में कन्वर्ट हो गया फिर से टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया। इस कारण से हम लोग लेटेंट हीट को हिडन हीट भी बोलते हैं क्योंकि उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट में देखा कि हम लोग हीट एनर्जी इंक्रीज कर रहे थे फिर भी जो टेम्परेचर था वो कांस्टेंट था। तो अब सवाल ये उठता है कि जो हम लोग हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे थे वो आखिर गया कहाँ? तो हम लोगों को पता है कि सॉलिड का पार्टिकल का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है और लिक्विड के पार्टिकल्स का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है सॉलिड के कंपेयर में वीक होता है। तो हम लोग जो हीट सप्लाई कर रहे थे वो सारा हीट जो था वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करने में यूज हो रहा था ताकि जो सॉलिड है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो सके। तो हम लोगों को लेटेंट हीट और फ्यूजन पता चल गया। अब हम लोग देखते हैं कि स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है। 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए
जितना हीट एनर्जी हम लोग को सप्लाई करना होगा उसी को हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। और एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि 1 केजी आइस को 1 केजी वाटर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी सप्लाई करना होता है। अगर हम लोग 1 केजी आइस में 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी सप्लाई करेंगे तब 1 केजी आइस 1 केजी वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम लोग स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? हीट रिक्वायर्ड इन जूल टू कन्वर्ट 1 kg of ice into 1 kg of water without any change in temperature। एक चीज का ध्यान देना है कि इस पूरे प्रोसेस में कहीं भी टेम्परेचर में कोई भी चेंजेस नहीं होना चाहिए, टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। एग्जाम में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मोर इफेक्टिव in cooling a substance than water at 0 डिग्री सेल्सियस। तो चलिए अब हम लोग इस क्वेश्चन के आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया 1 केजी आइस को 1 केजी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए हम लोगों को 3.34 इंटू 10⁵ जूल ऑफ एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है। आप इस बात के फील को समझिए। मैं बोल रहा हूं कि 1 केजी आइस को 1 केजी लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी देना पड़ता है। मतलब 0 डिग्री सेल्सियस में 1 केजी आइस के पास 3.34 इंटू 10⁵ जूल कम एनर्जी है एज कंपेयर टू 1 केजी लिक्विड। कैसे? हम लोग 1 केजी आइस को हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो भीख मांग रहा है, वो गरीब है, उसको हम लोग जब 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं तब जाके वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। सेम सिचुएशन को आप अपने एग्जामिनेशन हॉल के सिचुएशन से भी कंपेयर कर सकते हैं। सपोज करिए एक बैक बेंचर है और एक टॉपर स्टूडेंट है। टॉपर स्टूडेंट को एग्जाम में सभी क्वेश्चन के आंसर पता है, वो इजीली से पास हो सकता है। बट बैक बेंचर का कंडीशन कुछ अलग ही है। बैक बेंचर को सारे क्वेश्चन का आंसर पता नहीं है, वो एग्जाम के टाइम में रो रहा है। वो सोच रहा है कि कोई उसका दोस्त आ जाए जो कि उसे फर्रा दे ताकि वो क्वेश्चन के आंसर लिख के एग्जाम में पास हो सके। सेम सिचुएशन यहाँ है आइस के साथ। आइस चाह रहा है कि कोई उसे 3.34 इंटू 10⁵ जूल एनर्जी दे ताकि वो 1 केजी लिक्विड में चेंज हो सके। तो हम लोगों को क्या आंसर पता चला कि फॉर मेल्टिंग each kg of ice it takes its latent heat of 3.34 into 10⁵ joules from substance and hence cool the substance more effectively, but water at 0 degree Celsius cannot take
एनी सच लेटेंट हीट। आप इसी क्वेश्चन के आंसर को ऐसे भी समझ सकते हैं। आप लोगों ने अपनी डेली लाइफ में जरूर ऑब्जर्व किया होगा, जब हम लोग आइस के क्यूब को अपने हैंड में होल्ड करते हैं तो ये हम लोगों को ज़्यादा ठंडक देता है एज कम्पेयर टू वाटर। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये जो आइस हम लोग अपने हाथ में पकड़े हैं उसे मेल्ट होने के लिए चाहिए एनर्जी, और ये एनर्जी लेटेंट हीट के फॉर्म में हम लोगों के हैंड से लेता है, जिसके कारण हम लोगों का जो हैंड है वो अपना हीट है वो लूज कर देता है और हम लोगों को कूल फील होता है। तो अब इस बर्फ के साथ क्या करना है? खाना है। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।